लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा ऐलान किया। सांसद पप्पू यादव ने दुष्कर्म की घटना के बाद अपना बयान दिया। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाषाई मर्यादा बनाए रखने की अपील की। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बिहार की नौकरी पर बिहार के लोगों का पहला हक होना चाहिए। यह हक दिलाने के लिए तेजस्वी यादव राज्य में नई नीति लाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी ज्यादा बढ़ी है। तेजस्वी की मौजूदा बिहार संवाद यात्रा में इसका पता चला है। इसलिए तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। तो नालंदा, नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे जिलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हो गए हैं। एक चीज जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनजर सबसे खौफनाक नजर आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनजर हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना गया। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा मैं समझता हूँ क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियाँ जो मृतप्राय हैं, स्थिर हैं, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये है। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है
परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए, उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दुष्कर्म की घटना के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने नवटोलिया गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुझे खबर मिली तो मैंने तुरंत पूर्णिया के वरीय पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और इस मामले को लोकसभा में भी उठाया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता अपनी ओर से प्रदान की है। एमएलए का टिकट दीजिएगा, एमपी का टिकट दीजिएगा और जो बलात्कार केस में जेल रहेगा उससे 1 करोड़ रुपया लेकर के आप डालिएगा। इन लोगों की कहानी और कारनामा हम बताने लगेंगे ना इन नेताओं का। ये लोग करते क्या हैं? अभी वीडियो वायरल है, पता है शक्ति यादव का? नहीं, और भी है, उसमें बहुत लोग हैं। जदयू के भी एक नेता हैं, कह रहे हैं कि आ जाते तो वोट बढ़ जाता। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हम लोग तो वीडियो देखे हैं शक्ति यादव का, बाकी और कुछ लोग महाभारत का अलग एक से एक कहानी है। इन नेता लोग वही है जो प्रवक्ता कोई कुछ बने हुए रहते हैं, अब वो जाके स्विमिंग पूल में रंगरेलियां करते हैं नेता नेत्री के साथ। उसी के आधार पर टिकट दीजिएगा एमएलए एमपी का। आप बलात्कारी के खिलाफ लड़िएगा आप लोग, हैं? जो हमाम में सब लोग नंगे, लड़िए ना भाई। इसके पहले बेटी को उठा के ले गया पप्पू यादव को नहीं लगना चाहिए लोकसभा में। हम तो उठा के लाए। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था रिवॉल्वर से कैसे उठा के लेके चला गया। उसको तो मार देना चाहिए था। हम होते तो इनकाउंटर सीधा मारवाते। हमेशा बाप माँ तो साथ नहीं चलेगा। तो आईजी साहब का भी कहना था और गांव वाले का भी कहना था कि इसके पहले भी फब्तियां कसी गई। उसके 1 महीना पहले एक लड़की को छेड़ दिया था, बॉडी के साथ मोलेस्टिंग कर दिया था। ये लगातार इस तरह की घटना हुई है और ये घटना मैं जितना केस को समझता हूं, ना इसके पास जमीन है, ना उसके बदन पर सोना है, ना किसी से दुश्मनी है। 4 आदमी इन्वॉल्व है। तो उस लड़की के साथ बिना बलात्कार किए नहीं मार सकता। अकेला लड़की 4 आदमी से लड़ी होगी, हो सकता है कि लड़ने का वहां है, और उसको मारा है फाइट से, तो एक तरफ का यहाँ हड्डी हल्का स्क्रैच किया है, ये है। इसका मतलब है वो लड़की एग्जिस्ट बहुत ज्यादा की है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लड़की यदि मर्डर हुआ है तो उसके पीछे बलात्कार के अलावा दूसरी कोई घटना नहीं हो। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने पक्ष विपक्ष दोनों से भाषा के मर्यादा को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे बिहार की मर्यादा बची रहे, बिहार की प्रतिष्ठा कायम रहे, बिहार की बदनामी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे बिहार की गरिमा बची रहे, बिहार की बदनामी नहीं हो। ऐसी भाषा का प्रयोग हर एक दल को, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, करना चाहिए। और एनडीए पूरी तरह एकजुट है। किसी को कहीं लात टपकाने की जरूरत नहीं है। ये कोई क्षेत्रीय मामला है, इससे एनडीए के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता ने उनकी नियुक्ति को गलत बताया, वहीं अब तेजस्वी यादव ने सीईसी को भाजपा का चीयर लीडर बता दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जनता का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। यह आयोग अब कैंसर की भूमिका निभा रहा है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। नेता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि
कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करे विपक्ष को, सेटिस्फाई करे, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए। अंपायर तो दूर की बात है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे, और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं, ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में फायरिंग की घटना हुई। कंकड़बाग थाना अंतर्गत रामलखन पथ में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर पुलिस पर फायरिंग किया। 4 से 5 राउंड फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी एक बिल्डिंग में छिप गए। घटना में पुलिस ने 2 अपराधियों को घर में घुसकर मार गिराया, वहीं 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ बदमाश फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वो अगला चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर घोषित कर लड़े। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के अफसर राज से परेशान है। भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और कोई कंधा उन्हें नहीं उठा सकता है। भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा हो गए, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे।
फलेरिया उन्मूलन के तहत सहरसा जिले में चल रहे सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। नगर आयुक्त अनुभूति श्रीवास्तव और सिटी मैनेजर अभिसार कुमार कश्यप के सहयोग से नगर निगम द्वारा प्रमुख चौक चौराहों पर डिस्प्ले स्क्रीन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा कचरा वाहनों के जरिए ऑडियो संदेश प्रसारित कर लोगों को फलेरिया से बचाव और दवा सेवन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसमें हम संग हैं, करे चुनाव फाइलेरिया या बचाओ। फाइलेरिया से बचने के लिए एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाली दवाई खाएं। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में उनका भव्य स्वागत किया गया। जन सुराज के जिला अध्यक्ष रामशरण यादव की अध्यक्षता में जिला संगठन अनुमंडल सदर संगठन के सभी पदाधिकारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बैठक किया। बैठक के बाद मनोज भारती और सुभाष सिंह कुशवाहा ने संगठन को मजबूत कर सरकार बदलने की बात कहे। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के माई बहन योजना पर सवाल खड़े किए। पट्टे के आधार पर, बंदोबस्ती के आधार पर कायम हुई, जिसकी जमाबंदी पूर्ववर्ती सरकार अंग्रेजों ने कर दिया था। आज़ाद भारत में श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो बुझारत कानून बना। करेक्शन खतियान के हिसाब से 56 में रजिस्टर 2 में दर्ज करके शांतिपूर्वक दखल कब्जा में किसान करते आए। अचानक बिहार सरकार ने पिछले साल के नवंबर के सत्र में ये कानून ला करके पारित कर दिया, जिससे चंपारण के 30 से 35 लाख किसान अपने जमाबंदी से वंचित हो गए, जिसका संघर्ष हम लोग चंपारण के सभी प्रखंडों में दौड़ा करके कर रहे थे। इस बीच में समस्या को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों से हम लोगों ने संपर्क किया, कोई हमारी बातों को नहीं सुना। इस बीच में जन सुराज के संस्थापक माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने हमारी बातों को नोटिस लिया। डॉक्टर मंजर नसीम साहब की इसमें अहम भूमिका रही और हम लोगों को मिलाने में आपको नंद किशोर कुशवाहा जी सहित जब हम लोग ने मिला और बड़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुने और एक सप्ताह उन्होंने कहा कि आप समय दीजिए। फिर एक सप्ताह के बाद जब वो बुलाए। राजधानी पटना के मुसल्लरपुर हाट में स्थित साईं बाबा मंदिर में स्थापना दिवस के मौके पर भंडारा और पूजा पाठ का आयोजन धूमधाम से किया गया। बता दें कि मौके पर कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा, जदयू युवा नेता विक्की मेहता, भाजपा युवा नेता आशीष सिंह मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक अरुण सिन्हा और विक्की मेहता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और साईं बाबा की मूर्ति का और इस मंदिर का स्थापना हुआ था और उसी को लेकर प्रत्येक वर्ष यहाँ भव्य कार्यक्रम मनाया जाता है। उसी क्रम में आज यह कार्यक्रम है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन न केवल दर्शन करने आते हैं बल्कि उनकी श्रद्धापूर्वक उनको भोजन भी करवाया जाता है। फल फूल से, मिठाई से, पूरी से, सब्जी से उनको भोजन करवाया जाता है और सभी लोग श्रद्धापूर्वक भोजन करते हुए और ये 12 बजे 1 बजे जब तक लंगर चलते रहता है। आज से 16 वर्ष पहले हमारे पिताजी द्वारा साईं बाबा की स्थापना की गई थी। इसमें मैं भी चढ़ बढ़ के आज से 16 वर्ष पहले साईं बाबा को जयपुर से लाने का काम किया था और 16 बरस से यहाँ भंडारा का आयोजन करवाया जाता है और ये उनका नेतृत्व था। लेकिन हमारे समाज, हम कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारे समाज ने भी मिलकर हम चढ़ बढ़कर मदद किया। उस मदद का नतीजा आप देख रहे हैं जो आज साईं बाबा का हर साल। नहीं देखिए, कुशवाहा समाज अलग अलग थोड़ी है, सब एक है। राजनीतिक मुद्दा पे अलग है, सामाजिक मुद्दा पे सब एक है। राजनीतिक मुद्दे पे क्यों नहीं होते? ये तो हमारे कुशवाहा समाज के जो बड़े बड़े लीडर है वो नेतृत्व करेंगे तो ना आगे जाके समाज नेतृत्व होगा। हाँ, हम लोग तो युवा हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि मेरा समाज एक होकर रहे। युवा आगे बढ़ रहा है। हाँ, युवा आगे बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी अब नेक्स्ट जनरेशन बड़ा हुआ है तो नेक्स्ट जनरेशन तो चाहेगा कि पीछे का जनरेशन एक साथ रहे।
भागलपुर में बन रहे पंचायत भवन के कार्यों को रुकवाकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला पीरपौंती प्रखंड अंतर्गत खवासपुर पंचायत के मध्य विद्यालय खवासपुर में पंचायत भवन के निर्माण कार्य से जुड़ा है। ग्रामीणों ने स्कूल के क्षेत्र में बच्चों के खेलकूद बाधित होने के कारण उच्च अधिकारी को आवेदन देकर काम रुकवाने का मांग किया था। उच्च अधिकारी ने भी संज्ञान लेते हुए अंचल अधिकारी और स्कूल प्रधानाध्यापक को काम रोकने का आदेश दिया था, लेकिन काम को नहीं रुकवाया गया। ग्रामीणों ने विरोध कर कार्य को बंद करवाया। जी, हमें जिला शिक्षा अधिकारी के थ्रू से एक लेटर अलॉट किया गया था, जिसमें हम लोगों को रिप्लाई दिया गया है कि जो एनओसी जो देने का हक है वो मात्र 2 ही लोग दे सकते हैं, जिला शिक्षा समिति और दूसरा है जिला पदाधिकारी। ठीक है, जो हम लोगों को जो एनओसी यहाँ से दिया गया था वो दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके थे, उन्होंने दिया था। उस चीज़ को लेके हमारा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सीओ को एक चिट्ठी भेजा है, बीडीओ को एक चिट्ठी भेजा है और साथ में ये आपके ब्लॉक के अधिकारी सबको भी चिट्ठी भेजा है और साथ में आपके स्कूल हेडमास्टर को भी ये चिट्ठी भेजा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।